बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अफगान हुकूमत TTP के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म बैनर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमन इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। हम समझते हैं कि तरक्की इसी माशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। इनका कहना था कि पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफा वतन में अज़म का मुज़ाहरा किया। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस साल मई में मशरिकी सरहद पर बिला इश्तिहाल जारहियत की गई, जबकि गुज़िश्ता माह अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका पाकिस्तान ने ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। दुनिया भर में जारी तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलदम TTP की हमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान हुकूमत TTP दीगर ग्रोहों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन, मराकेश, रुवांडा, लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के वफूद कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी राब्ते के फ़रोग़ को मज़बूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर ताकतवर का साथ दिया, अवाम का नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक 8 नवंबर को लिखे गए खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं, जबकि बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं, मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने खत में लिखा है कि बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता, इसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। याद रहे कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुसव्वर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा गया। खत में सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो इसकी आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अदलिया से बाज़ाब्ता मुशावरत की जाए। शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी, उमर अयूब और ज़रताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी और उमर अयूब, ज़रताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब और ज़रताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी हुक्म दिया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रानी की। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि दोनों रहनुमाओं के पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को आइंदा समाअत के लिए तलब करते हुए केस की मज़ीद कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान में जदीद असलहे के ज़खायर खित्ते की सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई को इलाकाई अमन के लिए एक संगीन खतरा करार देते हुए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात की अपील की है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने किताब में कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जो न सिर्फ अफगानिस्तान की सलामती बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। उन्होंने कहा कि इन ग्रुपों को आलमी सतह पर माली और अमली मदद हासिल है, जो इनकी तखरीबी सरगर्मियों के बढ़ावा देती है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी खित्ते के लिए मज़ीद खतरात पैदा कर रही है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के भाई राजा जावेद अशरफ, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, के एजाज़ में पीपल्स पार्टी ग्रेटर मैनचेस्टर की जानिब से एक इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इशाई का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के भाई राजा जावेद अशरफ, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, के एजाज़ में पीपल्स पार्टी ग्रेटर मैनचेस्टर की जानब से एक इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया बार से पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इशाइया तकरीब का आगाज़ मोहम्मद सरवर चिश्ती ने तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इससे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान राजा जावेद अशरफ की हाल आमद पर खूब आतशबाजी की गई और उनके गले में फूलों की माला डालकर उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इशाइया तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी ग्रेटर मैनचेस्टर के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद बशीर गुज्जर, चौधरी अरसलान गुज्जर, पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर ख्वाजा कलीमुर रहमान और चौधरी हारिस गुज्जर का राजा जावेद अशरफ और तमाम शुरका का उनकी दावत पर तशरीफ़ लाने का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि मार्का हक़ की कामयाबी में जहां अफ़वाज पाकिस्तान की सलाहियतों से इनकार नहीं, वहां जुल्फ़कार अली भुट्टो की एटमी ताकत और बेनज़ीर की मिसाइल टेक्नोलॉजी के मरहून मिन्नत है। आज मार्का हक़ में जो पाकिस्तानी अफवाज को कामयाबी हुई है, वो उनकी बेहतरीन सलाहियतें तो थीं, लेकिन उसके पीछे कायदे अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो की वो एटमी पावर थी। उसके पीछे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, जिस टेक्नोलॉजी ने ये जीत हमारे नसीब में की। मैं राय साहब इस शेर के साथ अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ कि इस वक्त जब भी इस मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। इशाइया तकरीब के शुरका से अपने खिताब में राजा जावेद अशरफ का कहना था कि गुजर खान बहादुरों, दलेरों, शहीदों, गाजियों और निशाने हैदर की धरती है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस ने तहसील गुजर खान में काम शुरू कर दिया है। अब आला तालीम के लिए हमारी बेटियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। मेगा प्रोजेक्ट डायलिसिस सेंटर का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि इसके लिए 1 अरब रुपया मुख्तस हो चुका है और गुजर खान में बहुत जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा। असा एक आम आदमी सा, तुसा विचू सा, मतवस्त या मिडिल क्लास। असा ने कदे हमेशा एक गल की, ना जागीरदार सा, ना सरमायादार सा, ना कोई बहुत बड़े नवाब सा, ना नवाबजादे सा, लेकिन वो मेरे मौला ना करो सी साड़ियां मावां धियां भैणां। मैं बिलखसूस गुजर खान की गल कर सा, जड़ा साड़ा हल्का इंतखाब है, उन्होंने दवावां सा, तुसा जे बुजुर्गां दियां दवावां सा, मेरे नौजवान बच्चियां दियां दवावां सा, जिस अपने हबीब ने सदके असा की पाकिस्तान ना आला तरीन मनसब अदा किया। असा की नहीं, तुसा गुजर खानियां की। एक गुजर खान का मनसब सी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमेशा आखना कि तहसील गुजर खान बहादुरा, दलावरा, निशाने हैदरा और गाजियां की तहसील है, जिसने सीने पर 2 निशाने हैदर सचे। तुसा बहादुर लोगो, तुसा वफाद लोगो, ये मनसब तुसा ना सी, तुसा ने रहसी, जब तक के दुनिया
قائم رہسی یہ یاد رہسی آج الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی نہ کیمپس گجر خان تحصیل آ چکیا جس نہ افتتاح بطور اسپیکر راجہ پرشم کر دیتا گیا اور اسی کلاسہ نہ اجرا ہو گیا ایم اے اور بی اے اتھوں کروں تسی میری دھی میری بیٹی اور اتھوں گریجویٹ ہو سی یا ماسٹرز ہو الحمدللہ ایک اور میگا پروجیکٹ جڑا میں تمہیں نوٹس ہی جامنا چاہنا ڈائلسس سینٹر جس کا کام شروع ہو چکیا سوہاوا چکوار روڈ 1 ارب روپے کا پروجیکٹ ڈائلسس تسا جاننے ہو اللہ کسی کی یہ بیماری نہ کرے اللہ ہر کارج گزارے اللہ خیر گزارے اللہ کرم کرے ڈائلسس کرانا کئی میرے بھائی میرے بزرگ میرے نوجوان بچے ہفتے 3 دفعہ کروانے ایک ڈائلسس جڑا اخراجات ہے جڑا خرچہ ہے ایکسپینڈیچر ہے وہ منیمم 50,000 روپیہ الحمدللہ اساں پروجیکٹ تحصیل گجر خان لے آیا سوہاوا چکوان روڈ پر جس نہ فنڈ نہ اجرا ہو گیا جڑا اساں بہت بڑا ادارہ ہے سندرا اس کی دے دیتا گیا اور جڑا میں اس کی کچھ خبری دینا چاہنا کہ اس ہاسپٹل نے اندر جڑا کہ ایک اپنی نوعیت نہ آپو ہاسپٹل ہو سی کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہو سکنا چاہے کوئی فقیر ہے یا کوئی بادشاہ کوئی سفارش نہیں ہو سکنی اور مفت علاج اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجہ جاوید اشرف پیپلز پارٹی برطانیہ کا نائب صدر خواجہ کلیم الرحمان کا پکی خبر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے دوہری شہریت کو ختم کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں اگر ایسا ہوا تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی اوورسیز ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں اور یہ جتنا زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں ہمارا ایسٹ ہے ان کے جتنے بھی مطالبات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسے حل کر دیا جائے گا میرٹ پہ حل کر دیا جائے گا اور آپ یہ سمجھیں سپیڈی حل کر دیا جائے گا جی میں سمجھ گیا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایئرپورٹ کے اوپر ایک ڈیسک بنا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان کی فیسیلیٹیز کے لیے ان کی سہولت کے لیے ایئرپورٹ کے جو مسائل ہیں وہ میرے نظر میں ہیں بڑے راج صاحب کی نظر میں بھی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پہ حل کر دیں جی بالکل وہ میرے نوٹس میں آئی ہے بات اور انشاءاللہ ایمبیسڈر صاحب سے بات ہوگی جو بھی ایمبیسڈر صاحب ہیں یہاں پہ سارا کچھ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کوئی بندہ تنگ کرے یا اس کو ڈیلے کرے اس کے اوپر فوری نوٹس لیں گے انشاءاللہ تعالی نہیں وہ میں تھوڑی گل بتا دوں وہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ابھی تو ہم ایک ترمیم لا رہے ہیں 27 آپ کو پتہ ہے بحث ہو رہی ہے سارا کچھ اسی لیے کشمیر کا تھوڑا الیکشن بھی پینڈنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی سارا سلسلہ لیکن ابھی تک وہ ڈیول والی بات نہیں ہے وہ ایسے افواہ ہے لیکن ہم پیپلز پارٹی چاہے گی کہ نہ ہو MashaAllah, it was a really nice event today. Get together party for our chief guest, Raja Javed Ashraf Saab. Thank you for all who attended. It was a really nice event. And, you know, they were just discussing sort of how we can move forward with our politics in Gujar Khan. And we wish them all the best. Thank you for that. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خصوصاً طور پر گجر خان کے عوام نے اور ہمارے بھائیوں نے بہت تعاون کیا ہے اس فنکشن کو کامیاب کرنے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ راجہ جاوید اشرف صاحب ڈیزرو کرتے تھے اس کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں عوامی مسائل پہ بہت ان کا اثر ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ہونا چاہیے تھا اور سب بھائیوں نے مل کر کے کیا ہے تو اس کے لیے میں سب کا مشکور ہوں سب کو خوش آمدید کہا ہے اور سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے ہماری اس تقریب کو دوبالا کیا ہے ماشاءاللہ جی ہم پردیسیوں کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کوئی دیس سے آئے اور یقین جانیں ہم تو دیس کی مٹی کی خوشبو ان سے محسوس کرتے ہیں اور یہ وہ والے لوگ ہیں جو خالی نعرے نہیں مارتے ہیں بلکہ پردیس میں جا کے بھی لوگوں سے ملتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں انہیں سراہتے ہیں اور ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے لیڈر آج ہمارے درمیان موجود تھے اور بہت سارے لوگوں نے انہیں ویلکم کیا ہے ہم بھی ڈھیر ساری محبتیں انہیں دے کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری محبت کو ہمیشہ محسوس کر سکیں تھینک یو سو مچ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے پورا خاندان قربانی دی ہے اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی 2 صوبوں میں چیف منسٹر ہیں 3 ہمارے گورنر ہیں
तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान में सबसे बड़े स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अभी जो तरमीम आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वसासत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से वो तरमीम होगी। दूसरा जो कि आपने डबल नेशनलिटी का आपने किया, वो जो हम ड्रू नेशनलिटी है हमारी ये इंग्लैंड में, इसके मतलब नहीं है। वो ड्रू नेशनलिटी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए कि उनकी जो डबल नेशनलिटी है वो ख़त्म की जाए। जो ब्यूरोक्रेट है वो यहाँ पे बरतानिया की नेशनलिटी रख ले या कनाडा की रख ले या पाकिस्तान की रख ले, वो उनके लिए है। वो ये नहीं है कि लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि डबल नेशनलिटी ख़त्म कर रहे हैं, तो वो कैसी हो सकती है। लेकिन उस पर अभी तक कोई मसूदा तैयार नहीं हुआ, ना ही उस पर कोई डिस्कस हो। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ चौधरी साकब नज़ीर ने खूबसूरती से निभाए। अपने मुल्क दी काफशां की और यकीनन जिला मुल्क की कोई चंगी चीज़ होनी असा ना सिर फखर नाल बुलंद होने। मैं मीडिया ने दोस्तों ना बहुत सारा शुक्रगुजार हाँ। जायद मिर्ज़ा साहब ब्रेडफोर्ड चो आए जियो न्यूज़ की कवर करने, वाजिद साहब असा नाल PTV ने होनी ब्यूरो चीफ बने, उन्हें भी वेलकम आखने मुबारकबाद देने हैं और बाकी जड़े मेहमान उन्होंने भी शुक्रिया। इशाइया तकरीब में चौधरी आरफ गुजर, चौधरी आज़ाद गुजर, चौधरी आसफ गुजर, चौधरी अरशद गुजर, चौधरी बशीर गुजर, चौधरी अरसलान गुजर, हाजी इफ्तिखार गुजर, चौधरी शबीर, राजा आबद जमील, मिर्ज़ा मोहम्मद यूनुस और तारक AK ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, मैनचेस्टर। लियाकतपुर तरंडा मोहम्मद पनाह में पैरा फोर्स की एंट्री के साथ ही गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। दुकानदारों और रेडी बानों को हदायत जारी की गई कि वो फौरी तौर पर अपने थड़े, शेयर्स और कब्जे हटाएं, वरना सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर पैरा फोर्स इंचार्ज मोहम्मद दानिश ने वाज़ेह किया है कि तमाम दुकानदारों, रेडी बानों और कब्जा माफिया को वार्निंग दे दी गई है और जल्द ही तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने और मुकदमात का अंदराज किया जाएगा, किसी को भी कोई राहत नहीं दी जाएगी। पैरा फोर्स ने शहरियों पर जोर दिया कि कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे अस्सलाम वालेकुम, हम पैरा फोर्स लियाकतपुर की तरफ से आपके शहर में आए हैं, तरंडा मोहम्मद पनाह में। आज हमारा पहला दिन है। हम लोगों को वार्निंगें भी दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपना सामान वगैरह जो है अपनी दुकान की हदूद के अंदर आपने रखना है। किसी भी थड़े की इजाज़त नहीं है, कोई भी सामान बाहर डिस्प्ले करने की इजाज़त नहीं है, किसी भी शटर की या ऊपर जो छपरे हम लोगों ने शेड बनाए हुए हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की। ये चीज़ें हमने उतरवानी है। जो प्यार से उतार देगा उसका नुकसान नहीं होगा, जो भाई नहीं उतारेगा फिर गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती अपना एक्ट इम्प्लीमेंट करना है और हर सूरत करना है जो गवर्नमेंट के आर्डर हैं। अब आप देख लें आपके शहर में रेडी बानों का जो हाल है, रेडी बानों को आज की हमारी वार्निंग है कि अपनी मुतबादिल जगह का इंतज़ाम कर लें या बाजार खाली कर दें। अगर वो अपना सामान नहीं हटाते और इसी तरह बाजार पर काबिज रहते हैं तो हम फिर ऑपरेशन करेंगे। इससे पहले हमने खानबेला में भी ऑपरेशन किया, आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा। हमने बगैर किसी डिफरेंस के, अमीर के या गरीब के, हमने बराबर जो दुकानें सरकारी हदूद के अंदर थी हमने वो सब तोड़ी हैं, जिनके शटर पाए थे हमने वो सब तोड़े हैं। रेडी बानों को जुर्माने किए हैं, दुकानें हमने सील की हैं और बहुत ज़्यादा आपको मैं बता दूं हैवी जुर्माने हैं, बहुत हैवी जुर्माने होंगे। अपने बच्चों का रिस्क आप लोग ख़राब ना करें, अपनी हदूद में रहें ताकि ना हमें कोई ज़्यादा मुश्किल हो आप लोगों को समझाने में और ना आप लोगों के बच्चों का जो रिस्क है वो जुर्माने की सूरत में या सज़ा की सूरत में। जो बंदा नोटिस के बावजूद, जुर्माने के बावजूद अगर वो कानूनी दायरा कार में नहीं आता, अपनी हदूद के अंदर नहीं बैठता, तो उस पर FIR भी होगी। जिस तरह पुलिस में FIR होती है, पैरा भी सेम एज पुलिस की तरह FIR देगी, उसे गिरफ्तार करेगी और वो चलान होगा बंदा, और कोई इसमें रायत नहीं होनी। ये हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं शहजाद साहब। शहजाद साहब आप करें बात। आप सब भाई हैं, आप सब हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन ये इज़्ज़त सिर्फ उसी सूरत में रहेगी जब आप लोग तामुन करेंगे हमारे साथ। कानून के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, आपको पता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर है। लाहौर आपने देखा, पंजाब के दीगर बड़े शहर आप लोग देख चुके हैं जहाँ पे पैरा फोर्स ने ऑपरेशन किया है, वहाँ पे बगैर किसी भी फर्क किए इम्तियाजी सलूक नहीं है, बिला तफरीक ऑपरेशन हुए हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह में हमारा आज पहला दिन है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल देख के हमें लग रहा है कि लोगों को शायद अभी पैरा फोर्स का नहीं पता। पैरा फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2024 में एक एक्ट के तहत हम जो है हमारी भर्ती हुई थी, कमीशन के जरिए हम भर्ती हुए हैं
आप सब भाई हैं, आप सब से हमारी रिक्वेस्ट है पैरा फोर्स की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर रहीमियर खान और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की हिदायत पे हम यहाँ पे आए हैं। आप सब भाई हैं। आप सरगोदा पुलिस ने माह अक्टूबर में जराइम के खिलाफ क्या कुछ किया, इस हवाले से पुलिस की जानिब से माह अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद जवार हुसैन काज़मी से। जी सैयद जवार हुसैन काज़मी, कहा कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सरगोधा डीपीओ ऑफिस से जारी करदा रिपोर्ट जो माह अक्टूबर की रिपोर्ट है, पुलिस की कारकर्दगी जो है इसमें बयान की गई है। जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया है। तकरीबन 400 इश्तिहारी मुलजमान जो एग्जैक्ट 399 इश्तिहारी मुलजमान हैं गिरफ्तार किए गए हैं। एक बड़ी अचीवमेंट है 400 इश्तिहारी मुलजमान का गिरफ्तार होना। पुलिस की कारकर्दगी जो है बिल्कुल नुमाया दिखाई देती है। यहाँ जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया है। गैर कानूनी असला रखने वालों की जो नुमाइश करने वालों की और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात जो दर्ज हुए हैं वो 138 मुकदमात हैं और गैर कानूनी असले में 12 क्लाशनकोफ, 15 राइफल्स, 26 बंदूकें, 12 बोर पिस्टल्स और 87 पिस्टल, 30 बोर और 810 गोलियों और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी तरह मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जिसमें 179 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 179 मुकदमात जब दर्ज किए गए हैं जिसमें 35 से 40 किलो जो है चरस बरामद की गई है, 2.5 किलोग्राम जो है हेरोइन पकड़ी गई है। आइस के हवाले से अगर बात की जाए 8 किलो तकरीबन आइस पकड़ी गई है। लहन के अगर 30 लीटर लहन पकड़ी गई है जिसमें 3200 लीटर शराब भी शामिल है। माह अक्टूबर में जराइम पेशा नासर के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया है उसमें 17 गैंग को भी गिरफ्तार किया गया है। यह सरगोदा डिवीज़न की कार्रवाई है जिसमें 7 तहसीलें भी हैं। सरगोदा डिवीज़न से 17 गैंग का गिरफ्तार किए जाना एक नहायत ही खुशाइंद बात है। पुलिस की कारकर्दगी जो है नुमाया यहाँ दिखाई देती है। ऐसे ही जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया है और पुलिस कार्रवाई करते हुए जो माह अक्टूबर की रिपोर्ट जारी की है डीपीओ ऑफिस ने वो नहायत ही खुशाइंद है। जी लियाकतपुर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ जिला इंतजामिया और पैरा फोर्स की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। तहसील भर और KLP रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिला तफरीक ऑपरेशन के दौरान सड़कों और बाजारों पर कायम गैर कानूनी थड़े, शेड्स और रेडियो को हटा दिया गया। तफसीलात साकिब चौधरी की रिपोर्ट में। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक मुमताज़ नाइच और पैरा फोर्स की टीम ने कार्रवाई की क़यादत की जबकि ऑपरेशन में मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खर, मोहम्मद तारक खान गोपांग और गुलाम हुसैन अबलू समेत अमला ने भरपूर हिस्सा लिया। KLP रोड और मैन चौक से तजावुज़ात ख़त्म करने के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई जिस पर शहरियों ने इंतज़ामिया के इक़दाम को सराहा। तर्जमान पैरा फोर्स का कहना है कि तहसील लियाकतपुर भर में गैर कानूनी तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जबकि मज़ामत या रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तजावुज़ात न सिर्फ ट्रैफिक में खलल पैदा करती हैं बल्कि अवामी सहूलतों पर भी असरअंदाज होती हैं, इसलिए कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी से गैर कानूनी ढांचे मसमार किए गए और सड़कों से कब्ज़ा माफिया का खात्मा किया गया। लियाकतपुर में जारी ये बिला इम्तियाज़ मुहिम इंतज़ामिया के अज़्म का वाज़ेह सबूत है कि शहर को साफ, खुला और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। साकिब चौधरी, पक्की खबर, लियाकतपुर। मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश, निमटने के लिए आलमी ताउन नागज़ीर है। इसाक डार इस्लामाबाद में मार्कला डायलॉग 2025 से खिताब करते हुए इसाक डार का कहना था कि मार्कला डायलॉग 2025 से खिताब करना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। इंसानियत को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि सलामती कौंसिल आलमी अमन इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान का कार्बन अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए कसीर जहती इदारों को मजबूत करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। आलमी माशी मसावात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। इस मुकालमे का मौज़ू असर हाजिर के तकाज़ों से इंतहाई मुताबिकत रखता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्ज़ों के बहरान ने दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक को मनफी तौर पर मुतासिर किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सबके लिए बिला तफरीक रसाई ज़रूरी है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से
खेल के मैदानों तक हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। हॉकी टीम के खिलाड़ी अहम सीरीज से कबल हेड कोच की अदम दस्तयाबी से मायूस। प्लेयर्स ज़राए के मुताबिक PHF और ताहिर जमान को अफ़ाम तफ़हीम से मामला हल करना चाहिए था। रवानगी से चंद घंटे कबल तक सूरत हाल वाज़ेह ना होने से टीम पर बुरा असर पड़ा। ज़राए का कहना है कि हेड कोच ताहिर जमान की मौजूदगी में टीम को फ़ायदा हो रहा है। हेड कोच को प्लेयर्स के मामले में लचक दिखानी चाहिए थी। ताखिर से कैंप में आने पर ड्रॉप करने का मुतालबा करने के बजाय जुर्माना कर देते। प्लेयर्स ज़राए ने कहा है कि मुल्क के खातिर बाहमी इख्तलाफात अहम सीरीज से कबल साइड पर रखे जा सकते थे। हेड कोच ताहिर जमान ने कैंप में ताखिर से रिपोर्ट करने पर 2 खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हुकाम ने अहम सीरीज से कबल 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप करने से मना कर दिया। PHF ने 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की बजाय तमाम ताखिर से आने वाले खिलाड़ियों को जुर्माना का कहा। PHF हुकाम और ताहिर जमान में इख्तलाफात बढ़ गए तो ताहिर जमान दस्तबरदार हो गए। बांग्लादेश के दौरे के लिए मोहम्मद उस्मान को हेड कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते हैं पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।